जय हिंद बच्चों। फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल अंसार जीएस सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो जैसे आपको पता है 24 अगस्त को जो आपका पेट का पेपर है उसमें जो करंट अफेयर्स है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कम नहीं बच्चों, 10 नंबर का है करंट अफेयर्स। तो इसीलिए चलिए हम लोग फटाफट कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। आप इस समय टेस्ट देकर जाएंगे तो आपको याद रहेगा और आपको हूबहू आएगा तो आप ऑप्शन मार देंगे। तो सिर्फ आप टेस्ट दे लेंगे, समझिए उतना ही बहुत है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में 27 नवंबर 2020 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है, तो बताइए इस बार। ऑप्शन है 10वां, 11वां, 15वां, 19वां। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां। याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेविड प्राउज का निधन हुआ है, वह थे, कौन थे? ऑप्शन है अभिनेता, पूर्व प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति। तो ये एक अभिनेता थे बच्चों। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक अभिनेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 5 दिसंबर और 29 नवंबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बाकी ऑप्शन को नहीं बता रहे हैं बच्चों, इसलिए कि टाइम बहुत कम है और जितना जल्दी हो सके आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताइए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 52वां, 56वां, 59वां और 66वां। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां दिवस था बीएसएफ का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए राजीव दास चौरसिया, उत्पल कुमार सिंह, रमेश कुमार निगम, जितेंद्र प्रताप गौड़। तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 ग्रांड पीस 2020 का खिताब जीता? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है डेनियल रिकार्डा, बी ए वाल्टेरी बोटास, सी ए लुइस हैमिल्टन और डी ए लांडो नारिस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आदित्य शर्मा,
बी ए अलका माथुर, सी ए रीना चोपड़ा और डी ए वर्षा जोशी। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जोशी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने हैं? तो बताइए, ऑप्शन ए सलमान खान, बी ए सोनू सूद, सी ए आर रहमान, डी ए सोनू निगम। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर रहमान। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? बताइए, ऑप्शन ए श्रीदेव रघुनाथन, बी ए नरेंद्र घोष, सी ए रिशपाल चौधरी और डी ए संदीप कटारिया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संदीप कटारिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि दिवस से क्वेश्चन आना तो पक्का है। तो बताइए, ऑप्शन ए है 30 नवंबर, बी है 2 दिसंबर, एक है 1 दिसंबर और डी है 28 नवंबर। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को अभी हम लोग देखें, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इस पे तो स्टार लगाइए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए आलोक बत्रा, बी ए सुखबीर सचदेव, सी ए राजीव चौधरी और डी ए भनवर लाल सिंह। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, आतंकवाद के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो ऑप्शन ए 3, बी ए 8वां, सी ए 9वां और डी ए 10वां। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें भारत 8वें स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हुआ है? ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और डी है म्यांमार। तो इसे याद रखेंगे, पाकिस्तान के थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए है 2 दिसंबर, बी है 3 दिसंबर, सी है 4 दिसंबर और डी है 5 दिसंबर। तो आपको पता ही होगा, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।
अभी 2 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर दिवस के बारे में जाने हैं, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया? तो बताइए 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे कह सकते हैं ताकतवर था पुलिस थाना जिसे चुना गया है? ऑप्शन ए खरसांग चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में है, बी ए नुंगपोक सेमकई थौबल, और सी ए संगुएम दक्षिण गोवा जो गोवा में है, और डी ए कांठ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे आप याद रखिएगा। नुंगपोक सेमकई थौबल मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग का निधन हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ए जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी सिंगापुर। तो ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस के थे। चलिए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ये तो 1 नंबर पक्का है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए राजेश सिन्हा, बी ए अजय राजपूत, सी ए पोखरमल दास, और डी ए कुलदीप फंडू। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुलदीप फंडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 3 दिसंबर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन 5 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने? ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप स्टार लगा दीजिए, ये तो एक क्वेश्चन छपेगा ही। ऑप्शन ए ब्रिजेश शर्मा, बी ए रमा रघुपालन, सी ए रणजीत सिंह दिसाले, और डी ए बजरंग नागर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रणजीत सिंह दिसाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्टार लगा लीजिए, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए रविंदर स्वामी, बी ए परलोक दत्त, सी ए नंदिनी माथुर, और डी ए गीतांजलि राव। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है, गीतांजलि राव। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो देखिए, ये सब क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन एक न एक टपक ही जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ए न्यूजीलैंड, सी आयरलैंड, और डी इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, न्यूजीलैंड के थे, ये आप संन्यास ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना? तो इससे पहले तो पहला देश कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला देश आप जान लीजिए, वो अमेरिका था, और दूसरा बन गया है, देखिए ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी है चीन, और डी है इजराइल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ए एम के चौधरी, बी ए टी बी गुप्ता, सी ए एस के राठौर, डी ए डी के धवन। तो इसका ऑप्शन जो बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डी बी गुप्ता। नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, सूचना आयुक्त राजस्थान के
जो है जिनका नाम है DB गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने? ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे आप स्टार लगा लीजिए, ये तो छपेगा ही। तो बताइए, ऑप्शन ए यश आराध्य, और बी ए करूर चांदोक, और सी ए जामिन जफर, और डी ए जेहान दारूवाला। तो एकदम छाप लीजिएगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा, जेहान दारूवाला पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने फार्मूला 2 रेस का जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने? जहाँ भी बच्चों अगर प्रथम शब्द लग जाए तो समझ लिए वो तो अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए जयंती स्वामी, बी ए रमेश तिरुपति, सी ए अनिल सोनी, और डी आदेश चौधरी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनिल सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन ए जयपाल घोष, बी ए राजपाल सिंह, सी ए दिनेश सोनी, और डी ए राजकमल झा। देखिए बच्चों, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है वो पिछले बार पेपर में भी आया था, ये बहुत छपता है, 2019 वाला छपा था, तो इसे आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राजकमल झा, आप याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? बताइए, ऑप्शन ए क्रिकेट, बी ए फुटबॉल, और सी ए हॉकी, और डी ए टेनिस। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको तो बताने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, ये आप तो हमेशा रट लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पाओलो रोजी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? बताइए, ऑप्शन ए फुटबॉल, बी ए हॉकी, सी ए क्रिकेट, और डी बैडमिंटन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख सबाह खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो बताइए, ऑप्शन ए कतर, बी कुवैत, सी बहरीन, और डी ओमान। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा, कुवैत के बने हैं प्रधानमंत्री, कुवैत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अब अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, कि 15 दिसंबर को? तो 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और 10 दिसंबर को अभी हम लोग देखे हैं मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए? ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन ए शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी रणवीर सिंह, और डी सोनू सूद। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सोनू सूद। इनका एक पुस्तक भी लॉन्च हुआ था बच्चों, उस पुस्तक का नाम था आई एम नो मसीहा, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में कौन वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है? तो बताइए कौन है? ए है पेरी मुरे, बी है जेना ओल्ड्रिच, और सी मेलाका जोन्स,
और डी गीजी फोर्टून। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, अब बताइए कौन सा सही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, जेना बोल्ट्रिज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये तो समझिए इम्पोर्टेंट ही है। ऑप्शन ए है कीर्ति रेमंड, बी है परमिला जयपाल, सी रितिका सिंह और डी अश्विनी चौबे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परमिला जयपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड 1 ओटी नेटवर्क सेवा शुरू की है? तो बताइए, ऑप्शन ए जियो, बी ए बीएसएनएल और सी ए वोडाफोन आइडिया और डी ए एयरटेल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बीएसएनएल, याद रखिएगा। अपनी भारत की कंपनी है बीएसएनएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? बताइए, सोनू सूद और नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और कमला हैरिस, सी ए बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप और डी ए नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन। तो आपको पता है अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बने हैं, जो बाइडेन जी, और उपराष्ट्रपति पहली महिला जो भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। इन्हीं लोगों को 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, बी है मैक्स वर्सेटेपन, वाल्टेरी बोटास, सेबेस्टियन विटल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा मैक्स वर्सेटेपन। इन्होंने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मुंबई, बी ए देहरादून, सी आगरा और डी जयपुर। तो इसका सही जो ऑप्शन सही होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओला ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप इसे स्टार लगा लीजिए और ये आपके क्वेश्चन में छपने ही वाला है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी है पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में खोला जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने रामानुजन पुरस्कार 2020 जीता है? पुरस्कार आपको पता ही है, क्वेश्चन तो 100% छपने ही वाला है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए है जोनाथन रीड और बी है कमलाकांत वर्मा, सी है कैरोलिना आराज और डी है पायल सांगवान। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका कैरोलिना आराज, डॉक्टर कैरोलिना आराज, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
हाल ही में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसे स्टार लगाइए। ऑप्शन ए नंदिनी चौबे, बी ए रेशमा खान, और सी ए जोया अहमद, और डी ए हिमा कोहली। ये आपको याद होगा, हिमा कोहली बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ ऑफ जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए 15 दिसंबर, बी ए 16 दिसंबर, सी ए 17 दिसंबर, डी ए 14 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 16 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति श्रीपति खानचानले का निधन हुआ है, वह थे, बताइए कौन थे? पहलवान थे, लेखक कि गायक, और डी अभिनेता। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वो पहलवान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए। ऑप्शन ए 129, बी ए 131, सी 136, और डी 143। तो ये 2020 और 2021 दोनों पे एक ही स्थान पे है। ऑप्शन बी सही होगा इसका 131 पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ एबीयू के उपाध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए रीना कुमार सिन्हा, प्रीतम कुमार सिंह, और सी ए शशि शेखर वेम्पति, और डी आराधना चोपड़ा। तो इसको आपको याद रखना, इसका ऑप्शन सी सही होगा शशि शेखर वेम्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो आप इसे याद रखेंगे बच्चों। और सबसे मेन बात यह है बच्चों कि इसका बैठक कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए गुजरात, बी ए राजस्थान, और सी ए असम, और डी ए पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर है 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस वो 9 जनवरी को। पता है आपको, महात्मा गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तब से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों ये रहा आपका महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, और हम लोगों ने आधे घंटे में क्लियर कर लिया, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। आपको पता चला होगा कि आप सच में कितने तैयार हैं। तो फिर आप 2 दिन है, और आज मान लिए 21 तारीख हो गया, 22-23 बचा है, तो हो सके तो कल 100 क्वेश्चन ले लिया जाएगा, और 2 दिन में 200 क्वेश्चन, तो 100% तो क्वेश्चन लड़ ही जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपने पेपर को जाइए और फोड़ कर आइए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।